हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 को लेके कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपको आज दे दूं और मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि साइट का क्या चल रहा है। देखिए, जो एक कोर्ट स्टे की बात थी उसका मैं आपको पेपर कटिंग आपके सामने लगा के दे रहा हूँ। 26 अगस्त को हाई कोर्ट में अब अगली हियरिंग है। अब 26 अगस्त का मतलब एग्ज़ाम हो गया, तो अब एग्ज़ाम नहीं होने की जो बात थी वो उस पर मतलब रोक से इनकार कर दिया है कोर्ट ने। मतलब अब एग्ज़ाम होगा, बाद में क्या डिसीजन आता है ये अलग बात है। तो अब मुख्य रूप से आपको एग्ज़ाम में भरना है फॉर्म। अब जो फॉर्म है उसके लिए बहुत सारे दिक्कत चल रहे हैं। 30 मई 2023 को बीपीएससी का विज्ञापन जारी किया, 15 जून से आवेदन मंगाए और 24, 25, 26 और 27 अगस्त को परीक्षा होगी। अब मैं अगला आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। प्राथमिक जो क्लास के लिए है, कक्षा 1 to 5 के लिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। ये आपको हमने इससे पहले के एक वीडियो में भी बताया था। टोटल 2,45,000 से अधिक छात्रों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है। जबकि मैं पिछले एक दिन का आपको इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूं क्योंकि पिछले एक दिन का कोई काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि वेबसाइट ही डाउन है। 1,80,000 अभ्यर्थी का सबमिट हो चुका है। उम्मीद है कि 5 लाख से के आसपास आवेदन आएंगे। आवेदन के लिए एक सप्ताह का समय बचा है। अभी तक सबसे ज़्यादा जो एक क्लास 1 to 5 के लिए है उसमें 1,53,000 जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लास 1 to 5 के लिए, और इसमें 3 लाख से अधिक आवेदन आने की उम्मीद है। और जो डोमिसाइल नीति लागू नहीं है वो इसी कक्षा 1 to 5 के लिए, और पद की संख्या 80,000 के आसपास है। तो इसका कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। साथ में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए बहुत कम आवेदन हो रहे हैं। अब रीज़न है, सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय में एसटीईटी आयोजित ही नहीं की गई थी और उसकी संख्या 25,000 है। तो 25,000 सीट तो आप ऐसे ही माइनस कर दीजिए हिंदी और सामाजिक विज्ञान का। सिर्फ साइंस के लिए एसटीईटी आयोजित किया गया था। तो ये जो 1,70,000 के आसपास का बोला जा रहा है कि हम बहाली करेंगे, ये पूरी तरह से गलत है। अब पूरी तरह से गलत है। अब जब मैं कुछ बोलता हूँ तो आप लोगों को लगता होगा कि सर ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि कल होके केस ना हो जाए इन पे। रीज़न बता रहा हूँ कि एक अपडेट आया था जो बाद में डिलीट कर लिया गया कि आप लोग अगर कोई भी फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी, इंस्टा या यूट्यूब पे अगर भ्रामक खबर फैलाएंगे, अब मेरे खबर को कोई भ्रामक बता दे, क्योंकि टोटल सीट बहाली में हिंदी भी है, सामाजिक विज्ञान भी है। 25,000 के आसपास सीट है, लेकिन उसका एसटीईटी हुआ ही नहीं है। तो वो फिर फॉर्म में कोई कैसे अप्लाई कर पाएगा? जब अप्लाई ही नहीं हो पाएगा तो सीट तो खाली रह जाएगी। तो सीट हुई ना 1,80,000 के आसपास, जो आप बोला जा रहा है कि इतना सीट है, ये होगा, फॉर्म ये होगा, वो तो खाली रह जाएगी। अब मैं आता हूँ आपको यही चीज़ के लिए। ये अपडेट हो गया आपका, कितने कितने लोगों ने भरे हैं। अब मैं एक वेबसाइट को लेके देता हूँ। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट है। मैं थोड़ा सा इसको अप कर देता हूँ। ये ठीक है। मैं इस पे गया और इसमें मैं अप्लाई ऑनलाइन पे गया, क्योंकि अगर कोई टीचर का फॉर्म भर रहा है तो अप्लाई ऑनलाइन पे जाएगा, एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाएगा। अब मैं एक्सटर्नल वेबसाइट पे गया। वाईफाई लगा हुआ है मेरे पास, नेट के स्पीड का कोई दिक्कत नहीं है। रात को 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। कर्सर घूमते हुए दिख रहा है कि कोई भी सर्वर जो ऑनलाइन होता है, साइट होता है, उसका सर्वर मेंटेनेंस के कार्य के लिए टाइमिंग बताया जाता है कि रात को 11, 11:30 से 12:30, 2 घंटा ले लीजिए। आप रात का 10 बजे से आप सुबह का 4 बजे तक मेंटेनेंस करिए, इतना टाइम है आपके पास। 7 तारीख आज हो गया, 12 तारीख लास्ट डेट है। आप बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे हमको इससे पता नहीं है। आपका ईडब्ल्यूएस का डेट टाइमिंग चेंज हो जाता है, रूही कहीं कोर्ट का डिसीजन ना आ जाए, क्योंकि सबको पैसे भरने पड़ते हैं ना फॉर्म भरने के लिए। आप कभी बोल रहे हैं कि पति के ना अंचल से बनाइए ईडब्ल्यूएस, उससे पहले तक पिता के अंचल से बनाइए, कभी कुछ। तो भाई ये सब जो डिसीजन आप चेंज कर रहे हैं, तो इसके लिए लोग आरटीपीएस में जाते हैं, ऑनलाइन आवेदन करते हैं, फिर 2-4 दिन में आएगा तब भरेंगे।
लेकिन हो क्या रहा है, देखिए इतने देर से मैं साइट का कर्सर घूम रहा है। तो जब आप 2 दिन से साइट मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं तो 12 तारीख का डेट तो आपको ऑटोमेटिक एक्सटेंड करना पड़ेगा। आप जहां ये थोड़ा ही है कि आप उसको विज्ञप्ति जारी कर दीजिएगा फिर डिलीट कर लीजिएगा। कितना बार एक चीज करिएगा बाद में डिलीट कीजिएगा। डोमिसाइल आपको पता नहीं था, आर्टिकल 19, और सबके बीच में पिस कौन रहा है, तो शिक्षक अभ्यर्थी। इतने ज्यादा आवेदन हो रहे हैं, कहीं सीट ही खाली जा रहा है, और ईमेल लगातार। यही मैं दिखाना चाहता था कि आ भी सकता है। अब आप फॉर्म भर सकते हैं, जैसे दिख रहा है इसमें तो फॉर्म भरना हमको लगता है संभव होगा नहीं, फिर भी चलिए हम इसको रिफ्रेश मारते हैं। इस टाइप से खुल रहा है। तो मेंटेनेंस का कार्य अभी भी चल रहा है। अगर ये अच्छे से खुल जाता है तो मैं एक आपको जानकारी भी दे दूं कि फॉर्म भरने का काम चालू है, स्टार्ट हो गया है। पता चला ऐसे तैसे करके मेरे में खुल गया और आप में नहीं खुला, आप मुझे ही गाली दोगे कि आपने बोल दिया कि चलिए हम कैफे में बैठे। आप लोग को बता दूं मैं कि बीपीएससी का साइट ओपन हो रहा है। बीपीएससी का साइट ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिएगा, तो यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन कीजिएगा। थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन हमको लगता है कि रात तक में ये काम करना शुरू कर देगा। तो चलिए हम आपको, आप एक बार कोशिश करिए अपने लैपटॉप से, अगर हो गया तो आप फॉर्म भरने का काम कीजिए। मैं आपको लगातार अपडेट देते रहूँगा, चाहे किसी भी तरीके का अपडेट हो। मेरे साथ लगातार जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।